नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तुलसी विवाह में जो ज़रूरी सामग्री है उसे मैंने आपको बताया है। हम घर पर ही उपलब्ध सामग्री के द्वारा शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। दोस्तों, तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी जी के आसपास रंगोली बनानी चाहिए। यहीं से आपकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। आम, अशोक के पत्तों का तोरण आप मंगवाएं, उसको मेन गेट पर लगाएं। शुभ लाभ स्वास्तिक आप बनाएं। मेन गेट पर भी रंगोली बनाएं। घर के मंदिर में आपको रंगोली बनानी चाहिए। यदि आपका तुलसी का गमला पुराना हो गया हो तो उसको गेरू और चूने से अच्छी तरह से लेप लें। जहाँ तुलसी का गमला है वहाँ गेरू और जो चूना होता है उससे कलर कर लें। वहाँ पे आप रंगोली बना लें। फूलों से भी रंगोली आप वहाँ बना सकते हैं। इस दिन तुलसी जी के चारों तरफ दिए ज़रूर जलाएं। एकादशी के दिन घर का कोई भी कोना बिना दिए के नहीं रखें। आप हर कोने में रोशनी कर दें। घर की छत पर भी रोशनी होनी चाहिए। तुलसी विवाह के लिए आपको एक तो तुलसी का गमला चाहिए, फिर आपको शालिग्राम जी चाहिए। शालिग्राम जी को बिठाने के लिए एक चौकी चाहिए। एक और बड़ी चौकी आप रख लें जिस पे कलश आदि आप स्थापित करेंगे, भोग सामग्री रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चौकियाँ ले ली, एक शालिग्राम जी को बिठाने के लिए और एक बड़ी चौकी दूसरी। शालिग्राम जी के लिए हमने पीला वस्त्र रख लिया है, उसी पे हम बिठाएंगे शालिग्राम जी को। अब चौकी पे एक कलश रखना है। कलश को हम सबसे पहले वहाँ पे एक तिल से अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर ही हम कलश को रखेंगे। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, पुष्प और ये पल्लव लगाएंगे। ये हम आम के पल्लव भी ले सकते हैं और हम अशोक के पल्लव भी ले सकते हैं। 5, 7 इस संख्या में आप पल्लवों को लगाइए और इसके ऊपर एक कटोरी में या किसी अन्य पात्र में आप तिल भर के रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक पानी वाला नारियल रखेंगे। पानी वाले नारियल को आप थोड़ा सा हिला के देख लेंगे, उसके अंदर पानी होना चाहिए और उसको जहाँ से तोड़ा जाता है पेड़ से उस साइड को अपनी तरफ रख के बैठेंगे। फिर इसमें कलश पे हम एक मौली बांध लेंगे। मौली बांध के फिर कलश पे एक सतिया बना लेंगे। इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। कलश के पत्तों पे भी हल्दी, रोली और सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए, ये आपने जो नारियल लिया इस पर भी आप सतिया बना लीजिए या हल्का सा कुमकुम रोली लगा लीजिए। फिर इस पर कलावा बांध के तब इसके ऊपर रखिए। इस तरह से आपका कलश स्थापित हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पूजन में आपको कलश स्थापित करना है। कलश पर आपको सतिया बनाना है। फिर कलश के अंदर आपको गंगा जल डालना है और फिर उसमें स्वच्छ जल आपको पूरा घट तक भर देना है। आपको 2 पुष्पमाला लेनी है, एक शालिग्राम जी के लिए, एक तुलसी जी के लिए। थोड़े से पुष्प भी आपको रखने हैं पूजन के लिए। आम या अशोक के पत्तों का तोरण आप रखिए। इस दिन आपको मेन गेट पर आपको ज़रूर बांधना चाहिए। पान के पत्ते आप ले लीजिए या मीठा पान का जोड़ा आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखिए। यहाँ पे सूखे मेवे मैंने रखे 5 तरह के होने चाहिए। यदि 5 तरह के मेवे ना हो तो आप जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो आप रख लीजिए। अब यहाँ पे एक बेलपत्र मैंने लिया है, 1 या 2 आप बेलपत्र रखिए और तुलसी दल रखिए, एक शमी का पत्र रखिए। कहते हैं कि ये तीनों हमें आज श्री हरि विष्णु को या शालिग्राम जी जो हैं उनको चढ़ाना चाहिए। तुलसी विवाह में आपको 5 बर्तन अवश्य रखने चाहिए। आप कोई भी 5 बर्तन ले सकते हैं। आपको एटलीस्ट 5 बर्तन पूजा में ज़रूर चढ़ाने चाहिए, रखने चाहिए विवाह के समय। ये सब दान कर दिया जाता है विवाह करने के बाद। यहाँ पे शालिग्राम जी के लिए हमने पीले वस्त्र लिए हैं। आप पीले वस्त्र उनके ले लीजिए, कुछ नहीं तो आप पीला गमछा ही ले लीजिए। माता तुलसी के लिए यहाँ पे 16 श्रृंगार की सामग्री या 5 तरह के आप कोई भी श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। उनके लिए बिछिया आप ज़रूर लीजिए। बिछिया चढ़ाई जाती है, इसका दान भी किया जाता है। माता के लिए यहाँ मैंने साड़ी ली है, चूड़ी, बिंदी, 16 तरह के जो श्रृंगार होते हैं वो मैंने यहाँ पे सामग्री ले ली है। माता के लिए चुनरी अवश्य लीजिए। माता को चुनरी उड़ाई जाती है। एक आपको पीला कपड़ा रखना होगा गठबंधन के लिए। तुलसी मैया और शालिग्राम जी के गठबंधन करने के लिए हमें एक पीला कपड़ा भी रखना चाहिए। आपको एक दीपक भी बना के रख लेना चाहिए। पूजन स्थल पर सर्वप्रथम आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यहाँ मैंने 11 दीपक और बना के रखे हैं। ये देसी घी के ही दीपक हैं।
पंचामृत मैंने रखा है, पंचामृत अवश्य रख लीजिए, इससे शालिग्राम जी को स्नान कराया जाता है। यहाँ मैंने मिठाई रख ली, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, अगर दुकान पहचान की है, स्वच्छ देती है, शुद्ध देती है मिठाई, या घर पर बना लीजिए। यहाँ पे आपको फल लेने चाहिए, फलों में आपको ये जो सिंघाड़े हैं और आंवले हैं ये अवश्य लेने चाहिए, अन्य फल आपकी इच्छा पर निर्भर है। यहाँ मैंने ऋतु फल ले लिए हैं चढ़ाने के लिए, आपके पास भी जो अवेलेबल है आप ज़रूर ले लीजिए। आज दीपक अवश्य जलाए जाते हैं, जितने ज़्यादा आप दीपक जला सकते हैं आप जलाइए। यहाँ पे मैंने रोली ले लिया है, कुमकुम ले रही हूँ मैं, इसको अवश्य आपको लगाना चाहिए, माता को भी आज लगाया जाता है, शालिग्राम जी को तो लगाते ही लगाते हैं। मैंने यहाँ पे पीला चंदन, अष्टगंध और यहाँ पे हल्दी रखा है, आज के दिन तुलसी माता को हल्दी भी चढ़ाई जाती है। यहाँ मैंने उनके लिए केसर भी लिया है, केसर का तिलक लगाएंगे। सिंदूर आज माता तुलसी को अवश्य चढ़ाया जाता है, मैंने सिंदूर रख लिया है। आप यहाँ पे तिल लेंगे, क्योंकि अक्षत का प्रयोग नहीं होता, आज एकादशी है तो आपको यहाँ पे तिल रखना है। फिर मैंने यहाँ पे धूप रख लिया है और यहाँ पे फिर पीला चंदन है। यहाँ पे मैंने मौली ले लिया है, आज माता को मौली भी बांधी जाती है, शालिग्राम जी को भी मौली बांधी जाएगी। इत्र अवश्य रख लीजिए, गणेश जी, कलश और सबको यहाँ पे इत्र चढ़ाया जाएगा। लौंग, इलायची और सुपारी भी आप पूजन में ज़रूर रख लीजिए। गणेश जी के लिए दूर्वा और शमी पत्र रख लीजिए। दक्षिणा के लिए आप यहाँ पे कुछ धन रख लीजिए, रुपए रख लीजिए और कुछ सिक्के भी रख लीजिए। सिक्के गठबंधन में करते समय आप रख सकते हैं या वहाँ पे रुपए भी बांध सकते हैं। हल्दी की गांठ भी रख लीजिए। इसके अलावा अक्षत और पुष्प भी बांधा जाता है गठबंधन करते समय। आपको यहाँ पे गन्ना भी लेना है, गन्ना तो बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे मंडप सजाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े बड़े गन्ने लिए हैं, तो इसी तरह से आप गन्ने ले लीजिए। इन सब के अलावा आपको पूजन में गंगा जल रखना है, गणेश जी के लिए जनेऊ रखना है, जनेऊ पीले कलर का होना चाहिए। आज के दिन घर के हर कोने पे दीपक जलाने चाहिए, घर की छत पे भी दीपक जलाने चाहिए। तो आप जितने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। तुलसी जी के चारों तरफ दीपक प्रज्वलित होने चाहिए। एक गणपति जी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी है, कलश के बाद गणपति जी को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि तुलसी विवाह किस तरह से किया जाता है, तो मैं आपको एक वीडियो अपना डाल भी दूंगी जिसमें मैंने तुलसी विवाह करके दिखाया है, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तुलसी जी के आसपास मैं बार बार कह रही हूँ कि खूब सारे दीपक प्रज्वलित करने चाहिए आज के दिन। यदि आपकी तुलसी जी का गमला छोटा है तो आपके घर में कोई भी तुलसी जी को ले ले गोद में, और कोई पुरुष आपके घर में जो भी हो वो आपके शालिग्राम जी को ले लें और उनको फेरे करवा दीजिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है तुलसा विवाह के समय यदि आपने इनको फेरे भी लगवा दिए हैं। जब आप फेरे लगवाते हैं तो फिर आपको इन तुलसी जी को दान करना होता है, और यदि आप फेरे नहीं लगवाते हैं, आप साधारण पूजा करते हैं, बिना शालिग्राम के करते हैं, तो आप तुलसा जी को घर पर रख सकते हैं, उनको आपको कहीं भी दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप फेरे करवाते हैं तो बहुत ही पुण्य माना जाता है। अगर आपकी तुलसी जी बहुत बड़ी हैं, भारी हैं, तो उनको लेके आप फेरे मत लगवाइए। छोटी तुलसा है तो उनको आप फेरे ज़रूर लगवाइए। तो कुछ इस तरह से आप तुलसा विवाह करिए। बहुत ही साधारण विधि मैंने आपको बताई है। और विवाह में जहाँ तक सामान और वस्तुओं का प्रश्न है, तो आपकी जितनी क्षमता हो, आपको मैंने मिनिमम वस्तुएं दिखाई हैं जो आपको विवाह में करनी है पूजन में। आप इसके अलावा बहुत सामान दे सकते हैं, आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। ये तो तुलसा जी का विवाह है, आप जितना आपका सामर्थ्य है आप करिए। कोई विवाह योग्य कन्या आसपास हो तो आप उसको मदद कर सकते हैं, आप उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। जैसे विवाह किया जाता है उसी तरह से विवाह किया जाता तुलसा जी का। मैंने आपको एक मिनिमम दिखाया है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पूजन में। फिर आपके ऊपर क्षमता है कि आपकी अपनी क्षमता है कि आप कितना वहाँ पे खर्च कर सकते हैं और कितनी श्रद्धा से आप पूजा कर सकते हैं। एक और अन्य बात बहुत ही आवश्यक है कि यदि आप तुलसा जी का विवाह करवा रहे हैं तो आपको हवन कुंड रखना चाहिए, अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, तब माता तुलसा और शालिग्राम जी को आपको फेरे दिलवाने चाहिए। दोस्तों आज के दिन तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी को चढ़ाने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शमी का पत्र यदि आप उन्हें चढ़ाते हैं तो अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है, और बेल का पत्र चढ़ाने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती। तो ये आप तीनों ही पत्र आज के दिन प्रभु को अवश्य चढ़ाइए।
दोस्तों यहीं पे मैं अपना वीडियो आज का समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।